पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मीनिंग क्या होती है लॉ की। क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ। डेफिनेशंस ऑफ लॉ होता है, इन वन सेंस लॉ इज द बॉडी ऑफ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो लॉ होता है वो नियम और विनियमों का एक निकाय होता है। जनरली फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, जुडिशियल ओपिनियन एंड द लाइक दैट इज यूज्ड टू गवर्न ए सोसाइटी एंड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। सो लॉ इज ए फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। एक अर्थ में कहें तो कानून एक आधिकारिक नियमों का एक निकाय है जो आमतौर पर गठन, कानून, न्यायिक राय और जिसका उपयोग समाज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, समाज के लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, वो क्या होता है? लॉ होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ। लॉ की जो क्लासिफिकेशन होती हैं वो कई भागों में बांटी गई हैं, जैसे कि इम्पेरेटिव लॉ होता है। इम्पेरेटिव लॉ मीन इज रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सम अथॉरिटी विच enforced it by superior power either by physical force any other form of compensation। जैसे कि कोई भी इम्पेरेटिव लॉ होता है, इसका अर्थ ये है कि किसी प्राधिकरण द्वारा लगाया गया सिर्फ सृष्टि शक्ति द्वारा या तो शारीरिक बल या किसी अन्य प्रकार की मजबूरी से लागू किया जाने वाला बल इम्पेरेटिव लॉ होता है। ऐसे कि टू काइंड्स होते हैं इम्पेरेटिव लॉ के। फर्स्ट जो लॉ होता है इसमें डिवाइन लॉ होता है। डिवाइन लॉ आर द कंसिस्ट ऑफ द कमांड्स इम्पोज्ड बाय गॉड अपॉन मैन आइदर बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट और बाय होप ऑफ हिज ब्लेसिंग। ये होता है ईश्वर का नियम। डिवाइन लॉ वो है जो कि गॉड के द्वारा मनुष्यों पर धमकी, जैसे कि किसी को पनिशमेंट देना, गॉड के द्वारा पनिशमेंट दी गई हो, या कोई भी आशा हो, आदेश दिए गए हों या उनको आशीर्वाद दिया गया हो, तो वो डिवाइन लॉ के अंतर्गत आता है। ह्यूमन लॉ होता है आर द लॉ बाय ऑफ एनालॉजी। मानव एक समानता का एक द्वारा एक कानून है, जो मानव का एक कानून है, जो समानता का कानून है। अब आते हैं जो हैर सालमन थे, उन्होंने इसको जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है उसको चार भागों में विभाजित किया था। एक होता है सिविल लॉ, एक होता है मॉरल लॉ, एक होता है ऑटोनॉमिक लॉ, एक होता है इंटरनेशनल लॉ। अब आते हैं इम्पेरेटिव लॉ जो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। ये इम्पेरेटिव लॉ होता है वो इम्पोज बाय स्टेट, वो स्टेट जो राज्य द्वारा जो लागू नियम होता है वो सिविल लॉ होता है। अब आता है मॉरल लॉ। इम्पेरेटिव लॉ इम्पोज बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो इम्पेरेटिव लॉ होता है वो मॉरल लॉ में समाज के सदस्यों द्वारा लागू किया गया, समाज सदस्यों द्वारा लागू किया गया कानून होता है। वो होता है ऑटोनॉमिक लॉ। दोज इम्पोज्ड बाय different institutions and autonomous bodies like universities, airlines, companies, etc। ऑटोनॉमिक लॉ होता है जैसे कि विभिन्न संस्थानों या स्वास्थ्य निकाय, जैसे कि विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय, एयरलाइंस होती हैं, ऐसी कंपनियां भी होती हैं, उनके ऊपर लगाए गए कानून पर ऑटोनॉमिक लॉ होते हैं। अब आता है इंटरनेशनल लॉ। दोज इम्पोज अपॉन स्टेट बाय द सोसाइटी ऑफ स्टेट आर्ट कॉल्ड। जो इम्पेरेटिव लॉ होता है, जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो इम्पोज करता है स्टेट की सोसाइटी के ऊपर, जैसे कि राज्यों के समाज द्वारा राज्यों पर लगाए गए जो कानून होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब आता है फिजिकल लॉ, फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ। फिजिकल लॉ और द लॉ ऑफ साइंस आर एक्सप्रेशंस ऑफ द यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर, जनरल प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग द रेगुलेटरी एंड हार्मनी ऑब्जर्वेबल इन द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस ऑफ द यूनिवर्स। जो फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ होते हैं वो क्या होता है कि जो साइंस के नियम की प्रकृति, जो एक रूपता की अभिव्यक्ति होती है, जो सामान्य सिद्धांत, जो ब्राह्मण की गतिविधियाँ होती हैं, उनको संचालन में देखने योग्य जो नियम होता है, जो फिजिकल एक्टिविटी साइंटिफिक लॉ आता है, जो यूनिवर्सल के अंतर्गत जो लॉ आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण की जो गतिविधियाँ होती हैं वो फिजिकल लॉ के अंतर्गत आती हैं। नेचुरल लॉ एंड मॉरल लॉ। इट इज दैट पोर्शन ऑफ मॉरलिटी। जो ये लॉ है ये मॉरलिटी का ही पोर्शन है, विच सप्लाई द मोर इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्स रूल्स एंड गवर्नेंस एंड आउटवर्ड एक्ट ऑफ द मैनकाइंड। ये क्या होता है? एक नेट इसी का मॉरलिटी का हिस्सा होता है, जो कि मानव जाति के बाहरी कर्तव्यों के शासन के लिए अधिक महत्वपूर्ण एवं स्वधार्मिक नियमों का आपूर्ति करता है। अब आता है कन्वर्सेशंस लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कि क्लब, एसोसिएशंस, एटीसी। इट मे बी नॉट हेयर दैट कन्वेंशनल लॉ व्हेन इम्पोज्ड बाय द स्टेट अज्यूम द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो कि कन्वेंशनल लॉ होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नियमों में ये भी शामिल होते हैं, जैसे कि क्लब हो गया, संघ हो गया आदि। यहाँ ध्यान दिया जा सकता है कि जब राज्य द्वारा लागू किया गया कार्य होता है, जो कानून होता है वो पारंपरिक कानून होता है, उनका अपना कानून होता है, क्लब का जैसे एसोसिएशन का कानून हो। अब जैसे कि इसमें रूल्स होता है वो क्या होता है कि जैसे अब एग्जांपल लेके चले हम, जो इम्पोज बाय द पार्टीज थेम्सेल्व्स बट नॉट इम्पोज बाय द स्टेट, इट इज रूल ऑफ हॉकी। जैसे जो कि पार्टियों द्वारा कोई स्वयं लागू उनका नियम होता है, जो पार्टी करते हैं उनका जो नियम होता है, लेकिन राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त नहीं होती है उनको, राज्य द्वारा उनको मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि हॉकी का नियम हो गया है उदाहरण के लिए। अब आता है विच आर द रिकॉग्नाइज्ड एंड इम्पोज्ड बाय द स्टेट कॉन्ट्रैक्ट।
अब जो नियम जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और जो लागू होते हैं वो अनुबंध होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। जैसे किसी का एग्रीमेंट करना जो दो लोगों के बीच में किया गया कार्य कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जो दो लोगों की सहमति के लिए किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आता है। अब आता है कस्टमरी लॉ। इट इज compromises the reasonable customs of usages observed as a right from immemorial antiquity by a particular family or by society as a whole। इसमें एक विशेष परिवार या समाज द्वारा प्राचीन काल से चली आ रही एक अधिकार रूप से मनाए गए उचित रीति रिवाज प्रथाएं शामिल हैं, जो कि कस्टमरी लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब आता है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए प्रैक्टिकल एंड इज द लॉ ऑफ laws of health, the law of architecture, the rule for efficient conduct of any art or business etc। इसमें जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, व्यवहारिक नियम होते हैं, व्यवहारिक लक्ष्य की प्राप्ति के जो नियम होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के नियम होता है, वास्तुकला के नियम होते हैं, और किसी कला या व्यवसाय के कुशल संचालन के नियम प्रैक्टिकल टेक्निकल लॉ के अंतर्गत आते हैं। इन देयर रिलेशंस विद ईच अदर, ये जो लॉ होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, जैसे कि जो कि एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है और स्वीकृति नियमों का एक समूह होता है। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ जो दो पार्टों में है, जैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एक होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल जो लॉ होता है इट इज़ प्रेवेस यूनिवर्सली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो पूरे विश्व में सर्वज रूप से प्रचलित होते हैं जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होते हैं। अब आता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ इम्पोज ओनली बिटवीन सम ऑफ स्टेट। जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है वो कुछ राज्यों के बीच के ही संबंध को निजीवता देता है। कुछ ये दो प्राइवेट जो इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ स्टेटों के बीच में ही रहता है। अब आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ इज द लॉज विच डील विद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो जो नागरिक होते हैं, नागरिक कानून है वो कि क्या है, वह कानून है जो व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित है। सच रेमेडीज इंक्लूड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, रिकवरी ऑफ पोसेशन इन इंजेक्शन एंड कंपनसेशन और डैमेजेज etc। तो इस तरह के जो उपाय होते हैं उनमें विशिष्ट प्रदर्शन, शीर्षक की घोषणा और कब्जे की वसूली, निषेधाज्ञा, मुआवजा या क्षति जो होती है वो आदि शामिल होता है। वो क्या होता है, वो सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इससे जुड़ी वीडियो रिलेटेड वीडियो हम आपको पास डालते रहेंगे। लॉ की जानकारी आपको मिलती